सुबह से कहाँ दफा हो रखी थी? दूध लेने का बोला था, खीर के लिए लेके आई। तुझे किसी की नजर ना लगे। आजा मेरी फत्तो, मेरी लाडो, मेरी मट्टो, जब भी पाले और जो कलेजे को ठंड पैगी मेरे। पता नहीं तेरे हाथ में राजयोग है कि नहीं, लेकिन सीमा धर्मपाल चोपड़ा एक कोशिश तो जरूर करेगी राजयोग को फिट करने की। मेरी बच्ची ना मिसेस अमृतसर के कंपटीशन में ही अव्वल नहीं आई, अमृतसर की बेटी के कंपटीशन में भी अव्वल आई है। थैंक यू माही। अपना ध्यान रखना और बहुत ब्यूटीफुल लगना। तो चली जाएगी तो मेरे दिन खाली हो जाएंगे। मैंने सिर्फ इंसाफ किया है माही, उनकी जान लेकर। मैंने जो किया प्यार के लिए किया, अपने जोगी के लिए किया। माही, खुश है ना तू? मिल गया चैन तुझे? माही, क्या बोल रही हैं तू? आज तेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन नहीं रही जोगी। देख, उनकी जलती हुई चिता देख के तेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है कि नहीं? माही, मुझे पता है जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, तो संभाल अपने आप को। कुछ भी अनाप शनाप सच बोल रही हूँ मैं जोगी, और हमेशा से बोलती आई हूँ, बार बार बोलती आई हूँ कि अवनीत के इरादे ठीक है, पर तूने नहीं सुनी मेरी, एक बार ही नहीं सुनी। हर कदम पे हर वक्त उसका साथ दे। और देख देख जोगी, देख अपनी आंखों से मेरी माँ और मेरी बहन के साथ उसने क्या किया जोगी। देख कितनी बेरहमी से मेरी माँ और मेरी बहन को मार डाला जोगी। पता था मुझे। तो अवनीत पे इल्जाम लगा रही है कि उसने मम्मी जी और रेनू को मार दिया। जोगी, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, अवनीत ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। भाई संभाल अपने आप को, तो इस वक्त ना अपने होशो आवाज में नहीं है। मैं ना तुझसे वादा करता हूँ, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं मम्मी जी और रेनू के कातिल को पकड़ नहीं लेता है। क्यों पकड़ेगा तू जोगी? मैं बोल रही हूँ ना, ये सब कुछ अवनीत ने किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अवनीत को मैं बचपन से जानता हूँ। मुझे नहीं जानता है तू जोगी। मेरी माँ मेरी बहन मरे जोगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। माही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू झूठ बोल रही है, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो किसी को मार नहीं सकती यार। दुनिया में ना आँख के अंधों का इलाज होता है, लेकिन अक्ल के अंधों का नहीं। और तेरी अकल पे ना अवनीत नाम की पट्टी चढ़ चुकी है। माही, ऐसा कुछ नहीं है यार, तू मेरी बात समझ। बस बहुत हो गया। अब तो मेरे नजदीक तभी आएगा जब अवनीत की सच्चाई तेरे सामने आएगी। जोगी, माही के सर पे खून सवार है, कहीं कुछ कर ना दे वो। हमें उसके पीछे जाना होगा, इससे पहले कोई यहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाए। पुत्र,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी माही। मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो माही। तुमने आज अपनी माँ और बहन को खोया है। मैं ये दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी बचपन में अपनी माँ को खोया है। माँ का ना बच्चे के साथ रिश्ता ही ऐसा होता है, कोई उनकी जगह ले ही नहीं पाता। लेकिन जोगी ने ना अकेले सारी कमी पूरी कर दी। जोगी ना सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरे जीने की वजह बन गया। उससे मुझे कब प्यार हुआ, कैसे प्यार हुआ, मुझे याद भी नहीं। लेकिन खुद को जोगी के काबिल बनाने के लिए मैं लंदन चली गई। वहां मुझे पता चला जोगी की शादी हो गई है तुमसे। जैसी आग आज तुम अपनी माँ और बहन को देकर आई हो ना माही, वैसी आग मेरे प्यार को लग गई। क्या छोड़ो आई, मैंने सुना है ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और यहाँ तो प्यार ही जंग है। इसलिए मैं भी वापस आई अपने प्यार के लिए, अपने जोगी के लिए इस जंग को लड़ने, उस प्यार की लड़ाई को लड़ने जिसकी तुम्हें कोई कदर नहीं। गलत। गलत हो तुम अपनी, हमेशा की तरह। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, जो कि एक दोस्त के नाते तुम्हारी कदर तो करता है, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता। और ये बात तुम कभी समझ ही नहीं पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें प्यार और दोस्ती में फर्क ही नहीं पता है। और तुम जिसे अपना प्यार कहती हो ना, वो तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ, मेरा मेरा पागलपन सबको नजर आता है, मेरा जुनून सबको नजर आता है, मेरी मेरी सनक भी सबको नजर आती है, मेरी दीवानगी सबको नजर आती है। कि मेरा प्यार किसी को क्यों नजर नहीं आता? मेरी तकलीफ क्यों किसी को नजर नहीं आती? मेरा दर्द क्यों नहीं नजर आता? मेरे आंसू क्यों नहीं नजर आते? मेरी कोशिशें क्यों नजर नहीं आती? क्यों कोई नहीं समझ पाता कि कितनी तकलीफ होती है जब हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो हमसे प्यार नहीं करता। हमें पता होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उस पे हक जमाने वाली कोई और है। मैं बुरी नहीं हूं, मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया है ना, और कोई भी इंसान या कोई भी रिश्ता परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उस इंसान को या उस रिश्ते को छोड़ दें। हाँ, हूं मैं पागल, जोगी के प्यार में हूं मैं पागल। तुम्हारे पागलपन ने आज सारी हदें पार कर दी अवनी। कानून तो क्या, रब भी तुझे इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेगा। पर सजा तो मिलेगी, और वो सजा तुम्हें वो देगा जिसने अपनी माँ को खोया, जिसने अपनी बहन को खोया। Really? तो माही, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे सजा दोगी?
जान से मारोगी क्या? मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं अवनीत। तुम्हारी बस इतनी सी सजा होगी कि तुम्हें खुद अपने मुंह से सबको अपनी सच्चाई बतानी होगी। जो कुछ भी तुमने मम्मी और दी के साथ किया, आकाश के साथ किया, जो भी खेल खेले, सब सच। और इसी तरह तुम्हारी इस झूठी अच्छाई का सच्चा अंत होगा। और आज तो दशहरा है ना, तो एक बार फिर अच्छाई की बुराई पर जीत होगी अवनीत। एक नसीहत देती हूँ माही, याद रखना, सही और गलत हम जहां खड़े होते हैं वहां से तय होता है। जगह बदल दो, सही और गलत अपने आप बदल जाता है। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा, रावण को मारकर ही तो त्योहार की शुरुआत होती है ना। और मेरी लव स्टोरी की रावण तो तुम हो ना माही। तो क्यों ना तुम्हारी कहानी को यहीं खत्म कर दिया जाए। जोगी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि चाकू ज्यादा अंदर नहीं था, वरना खैर चिंता की कोई बात नहीं है। अभी ये खतरे से बाहर है। कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करिएगा। चलता हूँ। जोगी, तू ठीक है ना? जोगी वो जीजू, जीजू
वो बाहर पुलिस आई है। इंस्पेक्टर साहब, वो कुछ पता चला? मिस्टर जोगी, आपने जो डबल मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसका मुख्य आरोपी मुकेश नाम के ड्राइवर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने बयान में खुद ये कबूल किया है कि उसी ने ही आपकी सास और आपकी साली का खून किया था। जी, पर उसने बताया क्यों? पैसों और जेवरात के लालच में। हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन मम्मी और दी के पास तो ना तो इतने पैसे थे और ना ही जेवर। उनके पास वही था जो उन्होंने पहना हुआ था। हमें ड्राइवर के पास से आपकी मम्मी और आपके बहन के गले की चेन और इयररिंग्स बरामद हुई है। दरअसल ड्राइवर को गलतफहमी हो गई थी, जैसे कि उन दोनों के पास बड़े सूटकेस और बैग्स थी, तो उसे लगा कि शायद उसमें भी कोई कीमती सामान होगा। इसे सामान लूटने के लिए वो गाड़ी को सुनसान सड़क पर ले गया, लेकिन फिर आपकी बहन ने उससे लड़ने लगी और हाथापाई में आपकी बहन का सर गाड़ी के विंडो से टकरा गया। और पकड़े जाने की डर से उसने उन दोनों को जान से मार दिया। तू क्यों आई? इंस्पेक्टर साहब, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी होगी, और जैसे कि उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है, इसलिए हम उसे पुलिस कस्टडी से सीधा जेल भेजेंगे और कोर्ट जो भी सजा तय करेगी वो उसे मिलेगी। सर, उस ड्राइवर ने अवनीत के बारे में कुछ बताया? उसने ये काम अकेले ही किया है, उसका कोई साथी नहीं है। वो अवनीत नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर और अवनीत को ना आमने सामने खड़ा कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि असली गुनहगार तो माही है। तो ये क्या कह रहा है? इंस्पेक्टर साहब, माही ने मेरी दोस्त अवनीत की जान लेने की कोशिश की है। और इसका गवाह मैं हूं, क्योंकि अब आप यहां आ ही गए हो तो आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं।